जितना जो है बीजेपी के विरोध में माहौल है पूरे देश में, बीजेपी किसी हालत में जीत नहीं सकती। अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 50 सीटें बीजेपी के नहीं आएंगी। दंगा कराने में अगर कोई माहिर है या दंगा कराता ही कोई है तो वो केवल यही है बीजेपी वाले। दूसरों पे चाहे कितना आरोप लगा लो, पर हकीकत यह है कि बीजेपी वाले ही दंगा कराते हैं। कितने ही कम वोट उनको मिल जाएं, कितने भी दूसरे के वोट हों, ये तो लूटना जानते हैं ना, तो दूसरे की वोटें लूट लेंगे, जीत जाएंगे। ये सरकार उनके दम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही है कि अगर तुम ये करोगे तो हम ये दिखा देंगे, और उनके सामने आने के बाद इनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाए, इनकी पूरी राजनीति ही गड़बड़ा जाए। क्या हो सकता है ये बात हो? नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी। आज इनसे हम जानेंगे ईवीएम के बारे में और साथ ही उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी इनसे चर्चा करेंगे। सर, पहला सवाल ये कि आप हमेशा ईवीएम का जो है वो विरोध करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है इसका विरोध का इसका रिजल्ट क्या होगा जो आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम इस उम्मीद में, और बल्कि उम्मीद में नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हमने जो टारगेट फिक्स किया है कि 4-5 राज्यों में जो चुनाव हैं और उसमें टोटल लगभग 18 करोड़ मतदाता हैं, उनमें से हमें 9 करोड़ मतदाता अगर सिग्नेचर कैंपेन में हमारी में साथ देके हमें सिग्नेचर करके दे देते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव से पहले हम ईवीएम को हटाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस बात पर निर्भर है कि लोग कितना साथ दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने जब से आंदोलन शुरू किया ईवीएम के विरोध में 30 मई 2019 से, जब मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली थी, तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। उस समय लोगों का इतना ध्यान नहीं था। निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से रिपोर्ट्स आती थी कि ईवीएम यहाँ पकड़ी गई, ईवीएम वहाँ पकड़ी गई, कहीं होटल में, कहीं ढाबे में, कहीं पे जो किसी के घर में, किसी की गाड़ी में, वो सारी चीजें आती थी। पर धीरे धीरे हम लगातार काम करते रहे। हमने जंतर मंतर पर भी कई प्रदर्शन किए। तो आज की तारीख में स्थिति है, मैं पूरा कह सकता हूं विश्वास के साथ, कि लगभग आधे लोग ईवीएम का खुलकर विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो। ये आज का माहौल है और मुझे इसमें पूरा विश्वास है कि इस माहौल में लोग इस सिग्नेचर कैंपेन में हमारा साथ देंगे। जैसे मैं अभी यहाँ से मेरठ के इलाके से मैं होके आ रहा हूँ और वहाँ पर एक बहुत बड़े गांव हैं। उन गांव में हमने अभी मीटिंग की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि साहब हम बहुत जल्दी एक बड़ी मीटिंग करके बाकायदा न केवल आपकी बात सुनेंगे, बल्कि जो ईवीएम पे आप फार्म की सिग्नेचर कराने की बात कर रहे हैं, हम पूरा गाँव और बाकी और जगह से भी हम करा के देंगे। हम लोग भी ये चाहते हैं कि ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। सरकार में ये संभव है कि ईवीएम को बैन किया जा सके? सरकार वरकार की बात नहीं है। देखिए, सरकार तो क्यों चाहेगी, मोदी सरकार क्यों चाहेगी? मोदी सरकार तो 2019 में बैठी ही ईवीएम के दम पर चुन के है, तो वो क्यों चाहेगी? हमें मालूम है कि वो नहीं चाहेगी। जब कामयाबी मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी 100%। जो आप आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई सब उनके हाथ में है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो, लेकिन उस सबके बावजूद भी कहीं भी आप देखेंगे, किसी भी देश की हिस्ट्री उठाकर अगर देखेंगे, जनता से ऊपर कोई नहीं है। जनता जब खड़ी हो जाती है, जनता जब विरोध करती है, फिर कोई भी सरकार हो उसको झुकना पड़ता है, कोई भी अदालत हो उसको भी सही बात को मानना पड़ता है। तो हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, हमें मालूम है, बहुत पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतने लोगों के सिग्नेचर होके अगर हमें मिल जाएगी सपोर्ट 9 करोड़ मतदाताओं की, तो निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनेगी। क्योंकि एक बहुत सीधा सा तरीका है। देखिए, जो चुनाव प्रणाली है, इसमें वोट डालना सबसे महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि इसकी पूरी चुनावी प्रक्रिया की रीढ़ है ये मतदान जो है। वही मतदान अगर सही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हम इसलिए काम कर रहे हैं कि इतने लोग अगर हमें साइन करके दे देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। वैसे तो ईवीएम हटाने के लिए केवल एक ही चीज काफी है, और मैं बार बार हर जगह कहता भी हूं कि जो ईवीएम मशीन है, उस मशीन के विषय में कौन जानता है? इस देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़कर बाकी कोई और नहीं है जो ईवीएम मशीन के विषय में जानता हो कि यह मशीन कैसे काम करती है, क्या है इसका ढंग और तरीका।
सुप्रीम कोर्ट तो माना ना कि इसमें कोई नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? माना है ना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, आपने पढ़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2019 का, 8 अक्टूबर 2013 का सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, उसमें पैरा नंबर 27-28 में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। ये स्पष्ट रूप से माना है और इसीलिए उसके साथ में वीवीपैट लगाई। तो और सर हमने कितनी बार डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि केवल ईवीएम ही नहीं, बैलेट जो आपकी वो मशीन है वीवीपैट, उसमें भी गड़बड़ी होती है, उसको भी अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। तो दोनों ही मशीनें गड़बड़ हैं। मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको छोड़ के बाकी और लोग, चाहे पढ़े लिखे लोग, इवन अब मैं ऐसे कोट करता हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हों, नीचे एडिशनल सेशन जज हों, मजिस्ट्रेट हों, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर, वकील, पढ़े लिखे कोई भी हों, वो भी नहीं जानते कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। तो क्या यह देश का दुर्भाग्य नहीं है कि हम उस चुनावी प्रक्रिया को अपनाए हुए हैं, चुनाव की उस प्रणाली को हम लगातार अपना रहे हैं, जिसके विषय में इस देश की 99% जनसंख्या कुछ नहीं जानती, 99% वोटर जिसके विषय में कुछ नहीं जानता। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ये बताएं कैसे काम करती है। बस आप जाते हैं वोटिंग वाले दिन, बटन दबाते हैं और आप समझ लें ये आपको कह दिया गया, हाँ आपकी वोट पड़ गई। वोट का पैटर्न वो होना चाहिए जो गरीब से, जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, गंवार से गंवार जो व्यक्ति है, उसको भी समझ में आता हो कि मैंने जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी को वोट देना चाहता हूं उसी को दी है और मेरी वोट उसी के खाते में जाएगी, उसी के खाते में गिनी जाएगी। अगर आप देखें, अभी चुनाव हुए रिसेंटली, राष्ट्रपति के चुनाव वहां पे अमेरिका में। अमेरिका तो हमसे हर चीज में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, धन दौलत में आ गए, ताकत में आ गए हैं, एजुकेशन में आ गए, वहां तो कुछ है ही नहीं ना, हर चीज में वो हमसे बहुत आगे है। अमेरिका विकसित देश है, उसमें जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं वो भी बैलेट पेपर से हुए हैं और लगभग 15 दिन तक वो काउंटिंग चली है। हम इतने बड़े देश में नहीं चला सकते, जहां गरीब आदमी है, जहां पे इतने बड़ी संख्या अनपढ़ लोगों की है, ऐसे कमजोर लोगों की है जिन्हें हर बात में दबाया जाता है, जिनका हक मारा जाता है, जिन्हें धमकाया जाता है, धमका के, डरा के, गन पॉइंट पे उनसे वोटें ली जाती हैं। क्या ऐसे माहौल में हम नहीं चाहेंगे, यह सरकार को नहीं चाहिए, कोर्ट को नहीं चाहिए कि ऐसी प्रणाली से इलेक्शन हो जिस प्रणाली में कहीं गड़बड़ी की कोई दिक्कत ना हो और वो बैलेट पेपर से अलग कोई नहीं हो सकती। एक तरफ बीजेपी कहती है कि 50 साल हम राज करने वाले हैं, तो ये क्या आपको लग रहा है कि ईवीएम की बदौलत? 100% लग नहीं रहा, मुझे पक्का विश्वास है कि आज की तारीख में जितना ईवीएम के, जितना जो है बीजेपी के विरोध में माहौल है पूरे देश में, बीजेपी किसी हालत में जीत नहीं सकती। अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 50 सीटें बीजेपी के नहीं आएंगी। और जो दावा किया जा रहा है हम 50 साल तक शासन करेंगे, वो सिर्फ इसी आधार पर है क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में है। कितने ही कम वोट उनको मिल जाएं, कितने भी दूसरे की वोट हो, ये तो लूटना जानते हैं ना, तो दूसरे की वोटें लूट लेंगे, जीत जाएंगे, तो 50 साल क्या 500 साल भी राज कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को समझते हुए लोगों को समझना है, इस देश के आम नागरिक को, आम वोटर को समझना है कि उसे क्या करना चाहिए। और हम इसी बात को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव इस देश में बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो। सर, आप इसका विरोध कर रहे हैं, ईवीएम का, आम जनता विरोध कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी खुलकर सामने क्यों नहीं आती और ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करती? नहीं, मैं नहीं जानता कि उनकी क्या कमजोरी है, जो सरकार के हाथ में क्या उनकी कोई फाइल खुली हुई है या उनकी जो मतलब किसी तरह के ऐसे कार्य हैं जो अगर सामने आ जाएंगे लोगों के, या ये सरकार उनके दम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही है कि अगर तुम ये करोगे तो हम ये दिखा देंगे, और उनके सामने आने के बाद इनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाए, इनकी पूरी राजनीति ही गड़बड़ा जाए। क्या हो सकता है ये बात हो? और अगर ये नहीं है तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो पार्टियां हैं इनको कैसे वोट मांगने का अधिकार है जब ये उस प्रक्रिया को ही सही करने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। और मैं समझता हूं जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक होगा नहीं, और जनता आज साथ देने को तैयार है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं आता, यही जनता भी बोल रही है, जनता भी पूछ रही है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बस यही कर सकते हैं भाई। अगर वो नहीं करे तो कोई बात नहीं, हम तो करेंगे ही, क्योंकि हमारा मकसद यह है कि एक प्रक्रिया सही होनी चाहिए और वो तभी होगी जब ईवीएम हटेगी। और मुझे पूरा विश्वास है
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों ईवीएम निश्चित रूप से हटेगी। बस हमें जनता का साथ चाहिए। सर, अभी जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, लखीमपुर हो या फिर कोई दूसरा राज्य हो, सीएम योगी ने आज कहा है कि जो दंगे हो रहे हैं उसका जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, वो दंगे पिछली सरकारों की वजह से हुआ है, इसलिए अब दंगे ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बेकार की बातें हैं। पिछली सरकारों के भी चलो अगर मान लिया जाए उनके समय में दंगे हुए, आपके उसमें क्या है? आपके उसमें तो हिंदू मुस्लिम के अलावा है ही नहीं। और दंगे क्या हैं? हिंदू मुस्लिम ही तो दंगे हो रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम आप करते हो शुरू से लेकर आखिर तक, हर पल यही है आपकी राजनीति का। बीजेपी की राजनीति का अगर कोई भी एकमात्र केंद्र है या कोई विषय है, वो है हिंदू मुस्लिम। और उसके लिए चाहे वो लव जिहाद करें, चाहे उसके लिए गाय की बात करें, गोबर की बात करें, कुछ भी करें, उनके केंद्र में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम है। आप हिंदू मुस्लिम करना छोड़िए। आप अगर योगी कहीं जाते हैं, आपको देखिए, मतलब बहुत दुख की बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक साधु भी है, सन्यासी का चोला पहने हुए है, वो व्यक्ति जब सभा करता है, ओपन पब्लिक जो मीटिंग है, उसमें पब्लिक की जो सभा है, जनसभा, उसमें वो कहता है कि भाई मैं अभी वहां गया था हैदराबाद, तो हैदराबाद में मैंने देखा, मैं मैसूर गया था, तो मैंने मैसूर में देखा कि जो टीपू सुल्तान के वंशज है वो रिक्शा चला रहे हैं। और फिर मैं हैदराबाद जाने का मुझे मौका मिले, तो हैदराबाद में गया तो निजाम के जो वंशज हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। मौलानाओ सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो तुम ऐसे ही जो है किसी छोटे मोटे शहर में रिक्शा चलाते दिखोगे। ये क्या भाषा एक मुख्यमंत्री की है? ये होनी चाहिए। संविधान की शपथ ली है उसने, जिस समय वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है उस समय उसने संविधान की शपथ ली। जिस समय उससे पहले जब मेंबर बना है लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी एमएलए बना है, तब शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ली, और उसमें ताकि किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा और एरिया, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन भेदभाव खुल के आ रहा है, सामने दिख रहा है, सबको सामने दिख रहा है। तो एक मुख्यमंत्री ये बात कर रहा है, और आज भी केवल यही सारी चीजें हैं हिंदू मुस्लिम। तो ये जो सारी दंगों वाली बात है, दंगा कराने के लिए चाहे सरकार किसी की भी हो, दंगा कराने में अगर कोई माहिर है या दंगा कराता ही कोई है, तो वो केवल यही है बीजेपी वाले। दूसरों पे चाहे कितना आरोप लगा लो, पर हकीकत यह है कि बीजेपी वाले ही दंगा कराते हैं। सर, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था। उस वक्त चुनाव के दौरान ये आरोप लगे थे कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वहां पर बूथ पर पहुंचे हुए हैं, जबरदस्ती वोट डलवा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी ऐसा कुछ करेगी? नहीं, निश्चित रूप से करेगी। देखिए, बूथ पर कोई भी, चाहे हम ही क्यों ना हो, अगर हम भी जाके इस तरह कब्जा करके कोई बात करते हैं, इलेक्शन को अपने फेवर में करने की बात करते हैं, वोट अपने फेवर में डलवाते हैं, तो यह सरासर गलत है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। क्योंकि हमारा मकसद है जो जनता है, उस जनता को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वोट डालने दीजिए, चाहे जिसको दे, जो उसे ठीक लगता हो। और मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि यह विश्वास इसलिए भी है कि बीजेपी का करैक्टर इस तरह का पहले से ही रहा है। जब ईवीएम के माध्यम से पूरे इलेक्शन को लूट सकते हो आप, तो बूथ पे जाके गड़बड़ कराने में कौन सी बात है? वो तो बहुत छोटी सी बात है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एसएसएफ बनाया है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो योगी ने बनाई है, उसका इस्तेमाल क्या होगा? उसका इस्तेमाल यही होगा कि चुनाव से पहले जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके चुनाव में रहने से वोट जो है इधर से उधर होंगी और बीजेपी के खिलाफ जाएंगी, उनको पहले उठवाया जाएगा। ज्यादा कुछ होगी तो उन्हें मारा जाएगा, एनकाउंटर होगा, और नहीं तो फिर उनका इस्तेमाल इसी में होगा। लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि वोट यहां देनी है, यहां नहीं देनी है आपको। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवीएम के विरोध में सामने आए और एक पिटीशन को साइन करें। और साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया है कि ईवीएम को जो है वो हटाना चाहिए और बैलेट पेपर के ही थ्रू वोटिंग डालनी चाहिए। अब इनका ये विरोध कितना आगे जाता है और इसका आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे PRB न्यूज़। धन्यवाद।